एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री के बारे में, तो हमारा ब्रांड रजिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। वो छोटा सा प्रोसेस था एंड आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि उस पर्टिकुलर ब्रांड को हम किसी और मार्केट प्लेस पे कैसे शिफ्ट करते हैं या किसी और सेलर अकाउंट को हम किस तरीके से जो है राइट्स देते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम को यूज करने के लिए। अब जैसे हमने ब्रांड रजिस्टर किया वो किया हमने इंडियन पोर्टल पे, तो अमेज़न इंडिया पे हमने हमारा ब्रांड जो है रजिस्टर कर लिया। अब उस पर्टिकुलर ब्रांड को हम अमेज़न यूएस में यूज़ कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर को हम ऑस्ट्रेलिया में यूज़ कर सकते हैं और जितने भी अमेज़न के मार्केट प्लेसेस हैं हम सब में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा-सा प्रोसेस होता है, वो करना रहता है देन उसके बाद जो है आपका ब्रांड दूसरे पोर्टल्स पे भी शो होने लगेगा। तो उसकी बात कर लेते हैं और एक चीज़ और होती है इसमें, जैसे मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड है एंड कोई और आपसे ब्रांड ऑथराइजेशन ले रहा है या फिर आप किसी और को भी किसी और सेलर अकाउंट को भी जो है राइट्स देना चाहते हैं कि ये भी मेरी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए लिस्टिंग वगैरह कर सकता है। तो वो दोनों चीज़ें अलग-अलग होती हैं, हम दोनों की बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जैसे आपको यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है, सेलर सेंट्रल पे आ जाना है होम पेज पे एंड मेन्यू सेक्शन में ब्रांड्स के अंदर आपको जाना है बिल्ड योर ब्रांड पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ दिखने वाला है। हम एकदम लास्ट में आ जाएंगे, मतलब कुल मिला के हमको ब्रांड रजिस्ट्री पे पहुंचना है, तो हम ब्रांड रजिस्ट्री पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गेट स्टार्टेड विद ब्रांड रजिस्ट्री। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ब्रांड रजिस्ट्री का डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर होगा, तो नहीं होगा तो आपके पास जो ऑप्शन आने वाला है वो है एनरोल अ ब्रांड का, जो ब्रांड रजिस्ट्री की हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में। अगर आपको वो देखनी है तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आ जाएंगे तो यहाँ से दो चीज़ें हैं। जैसे हल्का सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा यूजर परमिशंस। तो एडमिनिस्ट्रेटर का एक यूजर है, रजिस्टर्ड एजेंट 0 है, राइट्स ओनर 1 है। अब यहाँ से अगर हम क्लिक करते हैं इनवाइट अ यूजर टू योर ब्रांड, तो यहाँ से उनका ईमेल मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे आपको वो ईमेल डालना है जिससे पर्टिकुलरली दूसरा सेलर अकाउंट बना हुआ है। ये मैं बात कर रहा हूँ किसी और सेलर अकाउंट को ऐड करने के लिए अपनी ब्रांड में। यहाँ से आप नाम डालेंगे, ब्रांड डालेंगे एंड कौन सा मार्केट प्लेस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस के लिए आप जो है उस पर्टिकुलर ब्रांड को ऑथराइजेशन दे रहे हैं। यहाँ से आप वो कर सकते हैं, रोल्स आप डाल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, राइट्स ओनर या रजिस्टर्ड एजेंट। अब तीनों आप नहीं डाल सकते, तो राइट्स ओनर या रजिस्टर्ड एजेंट दोनों में से कोई एक आप दे सकते हैं एंड यहाँ से आप रीजन डाल सकते हैं और एक इनविटेशन जाएगा उस पर्टिकुलर मेल आईडी पे। तो जो भी सेकंड सेलर है या सेकंड यूजर है वो उसको एक्सेप्ट करेगा अपने पर्टिकुलर मेल आईडी से लॉग इन करके अपने अमेजोन सेलर अकाउंट पे एंड मार्केट प्लेस सेलेक्ट करके जो आपने यहाँ से उनको मार्केट प्लेस दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपके पास मतलब आपका ब्रांड किसी और सेलर अकाउंट पे भी रजिस्टर हो जाता है। तो ये हो गई एक चीज कि हम परमिशन दे सकते हैं अपने ब्रांड का किसी और पर्टिकुलर सेलर को। आपने देखा होगा काफी सारे सेलर्स होते हैं जो मल्टीपल ब्रांड्स जो है सेल कर रहे होते हैं, तो उनका प्रोसेस जो है प्रॉपर ये होता है। अगर आपको भी देना है किसी और पर्टिकुलर सेलर को राइट्स वगैरह, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया, मतलब ये एक चीज हो गई। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये मैनेज सेक्शन, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे और ये सेकंड वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है मैनेज सेलिंग रूल्स, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डैशबोर्ड खुलने वाला है। अब यहाँ से जैसे आपको दिख रहा होगा कनेक्ट अ सेलिंग पार्टनर अकाउंट, आप इस पे क्लिक करेंगे। सेलर सेंट्रल अकाउंट्स पे या वेंडर सेंटर तो मुश्किल से ही होगा। सेलर सेंट्रल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव और एक रीसेलर का। आप दोनों रोल दे सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर मतलब आपके ही कोई सेलर अकाउंट जो किसी और मार्केट प्लेस के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में ब्रांड रजिस्ट्री किया हुआ है, आपको यूएस में भी सेल करना है, यूके में भी करना है, ऑस्ट्रेलिया में भी करना है, तो उस तरीके से आप रीसेलर कर सकते हो एंड यहाँ से फिर आप जो है मर्चेंट टोकन आईडी डाल सकते हो उस पर्टिकुलर सेलर अकाउंट का। एंड अगर आप ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको जो है सेलर अकाउंट, सेलर सेंट्रल सेलिंग अकाउंट, यहाँ से जो है आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे अकाउंट्स दिखने वाले हैं जिस जिस कंट्री में आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया हुआ है। तो हमारा ब्रांड रजिस्ट्री इंडिया में हो गया, अब हमको ये पर्टिकुलर ब्रांड यूएस में भी यूज करना है। वैसे तो ट्रेडमार्क्स जो होते हैं वो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जैसे अगर हमने इंडिया का ट्रेडमार्क लिया हुआ है तो वो इंडिया में ही वैलिड है। लेकिन अमेजोन हमको अलाउ करता है कि हम उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम से
मल्टीपल कंट्रीज में सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे हम अगर ये कनाडा, मेक्सिको एंड यूएस वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये तीनों कंट्रीज जो क्लब है एक साथ। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए सिंगल अलग है, ये तीन कंट्रीज मेक्सिको, कनाडा, यूएस एक साथ हैं, सिंगापुर अलग है, और फिर ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं ये एक साथ हैं। तो हम जैसे यूएस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम ब्रांड नेम पे क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ से हम सिर्फ ये कंफर्म करके एंड कनेक्ट सेलिंग पार्टनर अकाउंट पे क्लिक करेंगे और हमारा जो है अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो आपने ये देखा कि वॉल्वेज़ॉन विल गेन एक्सेस ऑफ एज अ ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फॉलोइंग ब्रांड्स वॉल्वेज़ॉन। अब जिस पर्टिकुलर नाम से बना हुआ है, अब एक्चुअली हमने किया क्या है कि हमने हर जगह सेलिंग अकाउंट का नाम भी वॉल्वेज़ॉन डाला हुआ है और हमारा ब्रांड भी वॉल्वेज़ॉन नाम से है, तो इसलिए वो आपको ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर आप सेलर अकाउंट कुछ मतलब नाम आप कुछ और रखेंगे और ब्रांड नेम कुछ और होगा तो वो डिफरेंट यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ से हम कंफर्म चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो परमिशन यहाँ पे चेंज। सिर्फ इतना सा प्रोसेस था। हमारा जो इंडियन ट्रेडमार्क है हमने उसे अभी फिलहाल में तुरंत में जो हमने अभी किया है वो हमने उसको राइट्स दे दिए हैं यूएस अकाउंट को कि आप इस पर्टिकुलर ब्रांड को यूज कर सकते हो। अब इसके लिए जैसे काफी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होंगे कि हमने इंडिया में ब्रांड रजिस्टर किया है, हम यूएस में भी कर सकते हैं, तो वो सब ना किया जाए और सिर्फ एक ही डेटा पे काम हो जाए, इसलिए अमेजोन ने ये सारा के सारा प्रोसेस बना के रखा हुआ है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो एंड आई होप इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही सिंप्लीफाइड एक ट्यूटोरियल था ये। सिंपली आपको सिर्फ दो तीन चीज़ें डालनी रहती हैं ना, आपका अकाउंट जो है कनेक्ट हो जाता है। तो मैं आपको वो चीज़ दिखा भी देता हूँ, आई गेस हो गया होगा। मतलब कभी कभी टाइम लग जाता है बट मोस्टली केसेस में तुरंत भी एकदम एक्सेस आ जाता है। तो जैसे हम यहाँ से अगर यूएस सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से हम ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे एंड फॉर एग्जांपल यहाँ से हम बेडशीट डाल देते हैं। मतलब मैं आपको सब दिखा रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे कि ब्रांड है, तो ये देखिए ये यूएस में हमारा ब्रांड ऑटोमेटिकली आ चुका है। इसके लिए हमने कोई सेपरेट ब्रांड रजिस्टर नहीं किया, इसके लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, सिर्फ जो प्रोसेस मैंने अभी बताया सिर्फ वो किया है। एंड यहाँ से आपका जो है ब्रांडिंग विजिबल हो जाएगा। अब ये एक चीज़ हो गई, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है आपको ब्रांड बेनिफिट्स भी दिखने वाले हैं इसमें। जैसे ब्रांड्स के अंदर जाएंगे आपको सारी चीज़ें ओपन दिख जाएंगी यहाँ पे, नहीं तो ये सारी चीज़ें मतलब इतने सारे ऑप्शंस ब्रांड के अंदर आते ही नहीं है अगर आपने ब्रांड रजिस्टर नहीं की हुई है। तो एक छोटा सा वीडियो था किस तरीके से आप जो अपना ब्रांड शिफ्ट कर सकते हो एक सेलर अकाउंट से दूसरे सेलर अकाउंट पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा एंड अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड या मान लीजिए कि मार्केट प्लेस से रिलेटेड अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, ग्लोबल पोर्टल्स की मैं बात कर रहा हूँ। एंड अगर आपको कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो वो भी सारी वीडियोस हम इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे डालते रहते हैं, तो आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलरली टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो नीचे, तो वो भी हो जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।